आप गुफ्तगू में हैं और कोई पूछता है कि किसने इंतखाब किया कि कौन सी किताब कलाम इलाही में होनी चाहिए और बाकी रह गई किताबों के बारे में क्या, तो आप क्या कहेंगे? कलाम इलाही बहुत सी तहरीरों का मजमूआ है जो तारीख के मुख्तलिफ नकात पर लिखी गई है। तो हमें किताबों का ये खास सेट कैसे मिला? अगली मर्तबा जब कोई आपसे पूछे कि कलाम इलाही की किताबों का इंतखाब किस तरह किया गया है, तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, इब्तदाई मजहबी जमातों ने उन नसूस को कबूल किया जो कलाम इलाही बन गई, क्योंकि वो समझते थे कि खुदा उनका हतमी मुंसिफ है। कलाम इलाही की किताबें कदीम जमाने में सिर्फ मजहबी नसूस में दस्तयाब नहीं थीं, लेकिन अकीदा बिरादरियों ने तमाम नसूस को एक ही तरह का एहतराम नहीं दिया। कुछ को सहीफा समझा जाता था और एक मजमुआ में जमा किया जाता था, जिसे हम कलाम इलाही कहते हैं, लेकिन दीगर को नहीं कहते। जब हजरत मूसा कोहे सीना से उतरे, उन्होंने वो बताया जो खुदा ने उनसे कलाम किया। उनका पैगाम खुदा का कलाम था और इसराइल ने उसे उसी तरह कबूल किया, क्योंकि वो जानते थे कि खुदा उनका मुंसिफ है। कलाम इलाही में किताबों को कबूल करने के लिए खुदा की किताबत का एक जरिया था। अकीदा बिरादरियां उनको पहचानने में मदद के लिए इजाफी मुआयरात कायम करती हैं, जिससे वो सहीफे पर गौर करते हैं। आखिरकार कलीसिया की कौंसिल ने यह भी सवाल उठाया कि 393 बाद मजीद शुमाली अफ्रीका में हिप्पो की कौंसिल का इनेकाद कलीसिया के रहनुमाओं का एक गिरोह उन किताबों की फहरिस्त को तस्लीम करता है जिन्हें वो सहीफा कहते हैं। बाद में कार्डिस की कौंसिल ने 397 बाद मसीह में इस फैसले की तस्दीक की, लेकिन क्या उन कौंसिलों ने कलाम इलाही तैयार किया? बिल्कुल नहीं। कलीसिया को पहले ही इब्रानी सहीफे, यहूदी बिरादरियों से पुराने अहदनामा और जनाब मसीह के अहदनामे का निजी वक्त विरासत में मिला था। इब्तदाई मसीही यहूदी थे और इब्रानी कलाम इलाही जनाब मसीह की बात करता है। जब कलीसिया की कौंसिलें नए अहदनामे पर गुफ्तगू करने का इरादा कर रही थीं, मसीही मजहब की जमातें पहले ही 4 अनाजील और खतूत की एक बड़ी अक्सरियत को सहीफे के तौर पर तस्लीम कर चुकी थीं। मरोरिया कैनीन एक दस्तावेज 2री सदी ईस्वी में लिखी गई एक किताबों की फहरिस्त, जिसे उस वक्त ज्यादातर लोग सहीफा समझा करते थे। इस फहरिस्त से पता चलता है कि आज हमारे पास मौजूद नए अहदनामे में कलीसियाई कौंसिल ने इस मामले को उठाने से 100 साल कबल मसीहियों ने पहले ही सहीफे की हैसियत से गौर किया था। इस फहरिस्त में कुछ ऐसी किताबों का जिक्र किया गया था जिसे मसीहियों ने मुस्तरद कर दिया, जिसमें ये तजवीज दी गई थी कि कलीसियाई को कौंसिल में शामिल होने से पहले मसीहियों को एहतियात से ये समझने की आदत थी कि किस तहरीर को कलाम इलाही का हिस्सा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। नंबर 2, सहीफे की इबारत को तस्लीम करने का फैसला मुतअद्दिद अवामिल पर मबनी था। चूंकि अकायद की जमात मुतअद्दिद इबारतों को कबूल करने के खिलाफ हैं, उन्होंने अपने फैसलों की बुनियाद के लिए मयारात का एक सेट कायम किया। उन मयारात में से एक ये था कि आया मुसन्निफ काबिल एतमाद जरिया था। हजरत मूसा ने इस्तस्ना में अपने खुतबात पेश किए। हजरत यर्मिया एक मशहूर नबी थे। हजरत पौलुस ने बहुत से गिरजाघर बनाए। हजरत यूहन्ना एक मशहूर नबी थे। उन मर्दों के साथ वाबस्ता तहरीरें उनकी साख के साथ आईं। अकायद की जमातें उन तहरीरों को मुस्तनद करने के काबिल थीं और उन पर एतमाद करती थीं। मगर कुछ मामलात में किसी इंसानी मुसन्निफ का नाम हमारे से खो गया है। लेकिन असल अकीदा बिरादरियों को जरूर मालूम होना चाहिए कि मुसन्निफिन कौन है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज को पहचाना है। वो खुदा का वफादार गवाह था जिसका इंकशाफ पहले किया गया था। मिसाल के तौर पर हम नहीं जानते कि रूथिया की तारीख के पुराने अहदनामे की किताबें या नए अहदनामे की किताब हरमिस किसने लिखी, लेकिन किताबों के नजरियात उससे मुत्तफिक हैं जो इससे पहले नाजिल हुई। नंबर 3, किताबें जिनकी पैमाइश नहीं की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई क्योंकि वो मयार पर पूरा नहीं उतरी। कुछ किताबें शामिल ना होने की वजह है कि वो उनके मयार पर पूरा नहीं उतरी। इसकी तवक्का की जा सकती है कि जब हम गौर करते हैं कि किताबों के जखीरे को जहन में रखते हुए इकट्ठा किया गया है तो कलाम इलाही से मुख्तलिफ नहीं है। यहूदी मोहरख जोसेफस ने 1ली सदी के आखिर में तहरीर के तौर पर यह इस्तदलाल किया था कि यहूदी बिरादरियों ने सहीफे की किताबों का एक छोटा सा मजमुआ ही तस्लीम किया था। इसकी फहरिस्त में 29 किताबें शामिल हैं जो प्रोटेस्टेंट पुराना एहदनामा बनती हैं। इसमें तूबिया, पहला और दूसरा मकाबी, सहरा या जूडेत की किताबें शामिल नहीं हैं। नए अहदनामे के कनीन के लिए समझी जाने वाली कुछ किताबें जैसे हरमास या तुमा की अंजील को खारिज कर दिया गया था क्योंकि इनमें वो नजरिया शामिल था जो इस बात से मुतसादिम था जो रसूलों के जरिए माना और पढ़ा गया था। इन मसाइल में से एक मिसाल के तौर पर जनाबी मसीह की फितरत के मुतालिक था। जब कलीसियाई कौंसिल ने इन किताबों को नए अहदनामे के कनीन के लिए मुस्तरद कर दिया तो वो दूसरे नाम निहाद मसीही ऑप्शन को दबाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे। वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे थे कि झूठी तालीम कलीसिया को खराब न करे।
तो अगली बार जब आप किसी मुकद्दस किताब के बारे में बात कर रहे हैं और कोई पूछता है कि कलाम इलाही की किताबों का इंतखाब कैसे किया गया, तो इन बातों को याद रखिएगा। नंबर 1, इब्तदाई मजहबी जमातों ने इन नसूस को कबूल किया जो कलाम इलाही बन गए, क्योंकि वो समझते थे कि खुदा उनका हतमी मुसन्निफ है। नंबर 2, सहीफे की इबारत को तस्लीम करने का फैसला मुतअद्दिद अवामिल पर मबनी था। नंबर 3, किताबें जो मुतसादिम थीं वो मुस्तरद कर दी गईं क्योंकि वो मयार पर पूरा नहीं उतरी। व्हाट वुड यू से? मैं हूं स्टीवन सैंचेज। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।